नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं ए के सम्राट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्ले विथ मैथमेटिक्स बाय ए के सम्राट। तो आज ट्रिग्नोमेट्री की तीसरी लेक्चर है ना। तो दो अगर नहीं देखें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लें यूट्यूब पे, है ना। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो चलते हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में देखते हैं क्या है ना। ज़्यादा बकवास क्या करना है, कुछ लोग ये कर लो वो कर लो, है ना। मैं ऐसा नहीं करता हूँ, बिल्कुल फोकस्ड, है ना। ट्रिग्नोमेट्री किसके किसके लिए वहाँ लिखा हुआ है, IIT JEE 11th 12th, ये थियोरी किसके किसके काम आएंगे, है ना, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग समझते हैं कि साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। जैसे आप बोलते हो ना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में साइन और उसका रेसिप्रोकल दैट इज़ कॉसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव क्यों होते हैं, है ना। और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव क्यों होते हैं, ना। तो ये सब तो देखते हैं ऐसा क्यों होता है, थोड़ा देख लेते हैं। ऐसे जनरली याद ही रहता है सब बच्चों को, लेकिन क्या है, कोई भी चीज़ आया कहाँ से वो जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके दिमाग में ड्यूरेबल होगा। ऐसे क्या है, भूलने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है मनुष्य में, तो आप भूल जाओगे, ठीक है। तो चलो देखता हूँ। तो है साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि अगर साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखना है तो थोड़ा सा ये देखिए, ये तीनों में रिलेशन देखिए, ठीक है। अच्छा, यहीं से हो जाएगा। हाइपोथेनस परपेंडिकुलर, है ना, हाइपोथेनस परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है। इसमें थोड़ा रिलेशन देखिए। अरे भाई, सीधी रेखा हो जाओ, बन जाओ सीधी। क्यों नहीं हो रहा है सीधी रेखा? अच्छा, अब तो आ जाओ सीधा। यस, ठीक है। ये सॉरी, ये क्या कर दिया हूँ, ये ओरिजिन एक्स पॉजिटिव साइन के साथ एकदम, है ना, लेना है। देखिए नेगेटिव, ये बाई ओरिजिन से जो एबव होता है पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और ये बाई नेगेटिव, राइट। तो अब जरा देखोगे कि मान लो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, राइट। अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ऐसा, ठीक है, ये थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ताकि सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पता चले कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है, कैसे पता चले। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल एक, है ना, एक बना दिए आप, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हाइपोथेनस कौन है, बेस कौन है, वो डिपेंड थीटा। तो थीटा 90 डिग्री सामने वाली हमेशा हाइपोथेनस होती है, ठीक है, जिसको एच बोलते हो। हाइपोथेनस कुछ लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं, बट ये फॉरेन लैंग्वेज जो प्रोनाउंसिएशन है वो हाइपोथेनस बोलते हैं, इसलिए आप कुछ लोग बोल रहे हैं ये हाइपोथेनस बोल रहे हैं, इस पर भी कुछ लोग हैं दिमाग चला रहा होगा, ठीक है। तो मैं बता दूं कि ये प्रोनाउंसिएशन है फॉरेन का। फॉरेन वाली जो बुक है आप देखोगे तो इसका ये प्रोनाउंसिएशन हाइपोथेनस है, बाकी हाइपोटेनियस आप बोल सकते हो, ठीक है। बस समझने का है कि जो 90 डिग्री सामने वाली होती है वो हाइपोथेनस होती है, बाकी थीटा पे जहाँ पे बाकी ये दोनों बदलते रहता है। और एक बात और बता दूं कि हाइपोथेनस कभी बदलती भी नहीं है, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो अंडर रूट वाली पी स्क्वायर प्लस जो भी आएगा, जो है ना, वो ऑलवेज ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 आएगी। इस बात को भी समझना पड़ेगा,
अब थीटा में अगर मानूं तो ये जो थीटा के सामने वाली होगी वो परपेंडिकुलर होगी, वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, और ये वाली क्या होगी, बेस हो जाएगी। जो बची खुची है वो बेस हो जाएगी, या जिसमें थीटा है वो बेस हो जाएगी, और थीटा के सामने वाली परपेंडिकुलर। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चों को, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ से अगर देखेंगे तो ये वाला जो ओरिजिन से देखेंगे सब सारा, है ना, तो आप जरा देख पाओगे कि ये वाली जो लाइन है वो पॉजिटिव है ऑब्वियसली, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ है ओरिजिन से इतना ही पूरी लाइन पॉजिटिव है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और फिर ये ऊपर वाली ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, और हाइपोथेनस तो किसी भी क्वाड्रेंट में रहेगा तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, इस बात को भी ध्यान रखिए। तो अगर मैं यहाँ से कोई भी फंक्शन लूँगा, जैसे मान लो कि साइन थीटा हमने लिया, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। इसका डेफिनेशन तो ये होगा ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोथेनस। परपेंडिकुलर इस क्वाड्रेंट में आप जरा देखोगे तो ये भी पॉजिटिव है। अब पी भी ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव है, इस जान लीजिए, और अगर ये लाइन है पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही होगा, और हाइपोथेनस तो कभी पॉजिटिव ही, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव ही होगा। तो आपने देखा कि साइन थीटा पॉजिटिव है, और अरे इसका उल्टा, साइन का उल्टा कॉसेक, तो वो तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है ना, इसका उल्टा भी पॉजिटिव होगा। तो मैं चाहता हूँ कि कॉस थीटा अब लिख दूँ, 3 ही लिखता हूँ, या लिख दो भाई अगर लगेगा कि, है ना, कुछ बच्चों को परेशानी होता है। पॉजिटिव साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। देखो होगा क्या कि थोड़ा दिक्कत हो जाएगा आपको, काफ़ी लेंदी हो जाएगा ना, सब तीनों 6 वो लिखूंगा तो 3 ही लिखता हूँ। 3 का पॉजिटिव का उल्टा इसको करोगे तो आप पॉजिटिव ही मिलेगा ना। अरे ये एच ऊपर चली जाएगी, पी नीचे आ जाएगी, तो इतना बात तो समझ ही सकते हो, है ना। चलो तो कॉस थीटा एक लिख देता हूँ। कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोथेनस। बेस भी पॉजिटिव है, हाइपोथेनस तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, तो ये पॉजिटिव होगा। तो इसका उल्टा सेक होता है, वो भी पॉजिटिव। अब ये नहीं बताऊँ कि कॉस का, मैं चूँकि 10th का नहीं पढ़ा रहा हूँ, चाहो तो 10th का भी पढ़ सकता है ना, उसमें क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। भाई तो इतना करके आइए, चूँकि मैं 11th 12th के लिए पढ़ा रहा हूँ, प्लस एनडीए जेई के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा है ना। अब ये क्या पढ़ाना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, रटाता है कुछ लोग तो इसका ट्रिक बनाता है। अरे भैया ये तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन में क्या है आपको तो याद ही रखना पड़ेगा। साइन थीटा सॉरी टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर कितनी है, पॉजिटिव है, बेस भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव। यानी आपने देख लिया, रियलाइज हो गया होगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, है ना। चलिए इसी बात के हम सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो कुछ इस तरह से, अरे भाई सीधा बनाओ, रुको रुको, सीधा नहीं बनेगा सीधा, एक स्टेट, ठीक है ऐसा। मान लिया थीटा हमारी सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, ये 90 डिग्री है, हाइपोथेनस ये होगी। अब देखो ये ओरिजिन से ये वाली जो है ना, ये वाली डिस्टेंस वो निगेटिव हो जाएगी, यानी बी उधर थी अब इधर शिफ्ट हो गई निगेटिव की डायरेक्शन, तो माइनस बी हो जाएगी, और ऊपर वाली तो पी ही पॉजिटिव ही होगा। बस इस बात को ध्यान में आ गया। अब चलिए सेकेंड क्वाड्रेंट में देखता हूँ। अरे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये वाली सेकेंड क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा का डेफिनेशन नहीं बदलेगा क्वाड्रेंट से, ऐसे दिमाग में मत रखना, ठीक है। पी बटे एच ही होगा, तो पी यहाँ पे क्या है देखो तो, अरे पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये इसके पैरेलल जितने भी होंगे पॉजिटिव होंगे, ये इसके पैरेलल जितने भी होंगे पॉजिटिव होंगे, इसके निगेटिव है तो इसके पैरेलल जितने भी होंगे निगेटिव होंगे, और इसके पैरेलल जितने भी होंगे वो निगेटिव होंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, इस तरह से होता है, निगेटिव के पैरेलल निगेटिव, पॉजिटिव के पैरेलल पॉजिटिव। गॉट इट, समझ में आ गया होगा। तो देखो पॉजिटिव हो जाएगा, और ये एच पॉजिटिव हमेशा रहता है, तो क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि साइन थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, ठीक है। पॉजिटिव का रेसिप्रोकल निगेटिव समझ लेते हैं कुछ लोग, अरे भैया उल्टा वो मत समझिएगा, ठीक है, ये उल्टा, ठीक है। तो इस बात को यहाँ देखिए, फील कीजिए। कॉस थीटा क्या होती है, बेस बाई हाइपोथेनस।
बेस क्या होती है, यहाँ पे बेस निगेटिव है, आप देख पा रहे हो तो निगेटिव है। अगर ये निगेटिव है और बटे पॉजिटिव, तो आपको पता है कि निगेटिव इंटू पॉजिटिव 1 बटे पॉजिटिव निगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो ये निगेटिव हो जाएगी। और tan थीटा अगर आप देखेंगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस होती है, परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है लेकिन ये निगेटिव है बेस, तो ये भाई निगेटिव हो जाएगा। तो आपने देखा कि tan थीटा निगेटिव हो रहा है, cos थीटा भी निगेटिव हो रहा है, और cos थीटा का उल्टा sec थीटा भी होगा, वो भी निगेटिव होगा, बात समझ रहे हो ना। और tan थीटा का भी निगेटिव, cot थीटा, tan थीटा का उल्टा रेसिप्रोकल cot थीटा, वो भी उल्टा हो जाएगा। उल्टा का मतलब ये नहीं कि माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, भैया ऐसे नहीं होता है, ठीक है। पॉजिटिव का रेसिप्रोकल cosec थीटा वो भी पॉजिटिव होगा, निगेटिव का रेसिप्रोकल निगेटिव होगा, ठीक है। चलिए अब आइए थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो ये मान लो हमने ये 90 डिग्री है तो हाइपोथेनस हो जाएगा, और ये थीटा हो जाएगा, राइट। तो ये थीटा के लिए बेस तो यही होगा, निगेटिव होगा, परपेंडिकुलर सिर्फ माइनस आ जाएगा, है ना। तो अब आ जाइए, इसमें आ जाइए साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोथेनस। परपेंडिकुलर कितनी है आप जरा देखेंगे तो निगेटिव है परपेंडिकुलर, राइट, और यहाँ पे हाइपोथेनस पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा निगेटिव। कॉस थीटा अगर देखा जाए तो होता है बेस बाई हाइपोथेनस, बेस इसकी निगेटिव है, निगेटिव बटे पॉजिटिव बराबर हो जाएगा निगेटिव। tan थीटा अगर आप देखोगे तो परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, परपेंडिकुलर है निगेटिव और बेस है भी निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो tan थीटा अगर थर्ड क्वाड्रेंट पॉजिटिव है उसका रेसिप्रोकल cot थीटा भी पॉजिटिव होगा। अगर cos थीटा इसमें नेगेटिव, बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव होगा, इस बात को ध्यान रखिए, है ना। चलिए आइए अब ये हाइपोथेनस 90 के सामने वाली, ये बेस, और ये परपेंडिकुलर निगेटिव, ठीक है। तो आइए इस क्वाड्रेंट में, हाँ ये हो गई कितनी आपकी थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखिए इसमें देखिए साइन थीटा का क्या हो रहा है, साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोथेनस, परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, अरे परपेंडिकुलर देखो ना निगेटिव है, और निगेटिव बाई पॉजिटिव इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव। कॉस थीटा जरा देखो यहाँ पे क्या है, बेस बाई हाइपोथेनस, बेस क्या है हमारी पॉजिटिव है, देखो ना ये बेस है, ठीक है, अब बटे हाइपोथेनस पॉजिटिव, दैट इज पॉजिटिव। tan थीटा क्या होगा यहाँ पे परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, परपेंडिकुलर निगेटिव है और इसका बेस पॉजिटिव है, तो ये भाई निगेटिव होगा। तो आपने देखा साइन थीटा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट और कौन सी क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसका रेसिप्रोकल कॉसिक थीटा भी पॉजिटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव है और इसका रेसिप्रोकल दैट इज cot थीटा पॉजिटिव, ठीक है। अगर इस बात को आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, क्योंकि मैंने देखा साइन का, तो साइन के साथ देखो जब भी इस पे सवाल भी पूछता है, कैसे एक एक्सरसाइज ही है, एक मतलब अच्छा है ना, 2 4 5 सवाल पूछे गए एनसीईआरटी में, RS अग्रवाल में, कोई भी बुक बनाएंगे, और इवन कि इस पे IIT भी पहले पूछ चुका है सवाल, ठीक है। तो अब है थोड़ा सा मैं इसको है ना ट्रिकली भी कर देता हूँ। चलिए आइए, तो आपने देखा पॉजिटिव एक्स डैश नेगेटिव बाई पॉजिटिव बाई डैश नेगेटिव। आपने देखा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन थे सारे के सारे पॉजिटिव थे, यानी ऑल टी फंक्शन क्या थे पॉजिटिव।
इसमें कौन कौन थे, साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कॉस थीटा, ये दोनों पॉजिटिव थे, बाकी अगर आएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन आप 10th के बच्चे सिर्फ इसी में है, फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में है, लेकिन अब 11th में आ गए हो तो इस तरह से पढ़ना है आपको, साइन के साथ समझना है, ठीक है। अब देखो, जैसे इसमें समझने की क्या बात है, अगर मैं बोलूँगा कि साइन थीटा 1/2 है, इसका मतलब आपके ये दिमाग में चलना चाहिए। अगर थीटा पे कोई कमेंट नहीं, हालांकि अंडरस्टूड होता है कि 0 से बड़ा 90 से छोटा, अब नहीं बताया था, लेकिन कभी कभी अगर साइन थीटा का बोले तो थीटा का पॉसिबिलिटी वैल्यू क्या होगा, अरे भैया पॉसिबल में क्या होगा, मतलब कौन सी क्वाड्रेंट में लाइक करेगा। अगर क्वाड्रेंट का बात पूछेगा तो आप देखोगे कि अरे ये पॉजिटिव है, या तो फर्स्ट में होगी या तो सेकंड में होगी, ऐसे बोलने का। इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साइन भी इंपॉर्टेंट है, राइट। थर्ड में होता है tan थीटा और इसका रेसिप्रोकल दैट इज cot थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी इसमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आएगा तो नेगेटिव होगा। इसमें cos थीटा और sec थीटा इसका रेसिप्रोकल, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सब नेगेटिव होंगे, ठीक है। जो 10 क्लास में थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े हैं उसके लिए बिल्कुल ये 11th 12th बहुत बेस्ट है, कॉम्पिटिटिव बेस्ट सवाल ये मतलब है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक है। और ऐसा नहीं कि 10th में बहुत हाई फाई, आपको कम से कम डेफिनेशन तो आना चाहिए, साइन थीटा p/h होता है, cos थीटा b/h होता है, ठीक है। क्योंकि लंबी सिलेबस होती है तो मैं थोड़ा सा है ना एक अपना स्टैंडर्ड लेकर चलता हूँ। ओके, तो और कुछ बच्चे ऐसे ही समझना पसंद करते हैं, देखिए एक ट्रिक बना देते हैं, ठीक है। क्या ट्रिक बनाते हैं भाई, यहां लिखते हैं ऑल स्टूडेंट, मान ली भूल गया, दिमाग में नहीं भी रहता है, टेक केयर, ऑल स्टूडेंट टेक केयर, या टेक कॉफी भी हो सकता है, वो अलग अलग है। वन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको मान लो सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको मान लो थर्ड क्वाड्रेंट, इसको मान लो फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड में एस फॉर साइन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा पॉजिटिव, टी फॉर टैन थीटा और टैन थीटा और कॉट थीटा, टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। सी फोर बोलेगा सर कॉसेक थीटा, अरे भैया पहला है ना, उसका रेसिप्रोकल नहीं लेंगे, पहले है ना, तो ऐसे भी दिमाग चला रहा होगा, C4 cos थीटा और उसका रेसिप्रोकल सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो ये भी आप ट्रिक के माध्यम से भी आप दिमाग में जब सवाल आए तो आप बना सकते हो वहाँ पे कि कौन क्वाड्रेंट में क्या होता है, ठीक है। तो ये मेमोरी करने का एक तरीका है, और कुछ तो है नहीं, है ना। चलिए, तो ये थ्योरी हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस पर सवाल देखो कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इसको सवाल कैसे पूछे जाते हैं, अरे डिलीट क्यों नहीं हो रहा है। चलो सवाल है, मान लो ऐसा, साइन थीटा इज इक्वल टू दे दिया -1/2। अगर ये साइन थीटा अब बोल देगा अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, इफ, अब ये दिमाग में आना चाहिए, एंड ये भी लिख देगा इफ साइन थीटा इक्वल टू -1/2, ठीक है, कॉमा थीटा जो होगा, थीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 5 जो बच गए ना, 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, राइट।
तो देखो कुछ लोग क्या है ना, अगर आपके साइन का नॉलेज है तो आप आसानी से बना दोगे इसको। देखो कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। आप क्वाड्रेंट ही ले यहाँ पे, ये आपको पता है कि ये ओरिजिन है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ये बाई है और ये बाई डैश है। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे होगा थर्ड क्वाड्रेंट। ये 90 डिग्री के सामने हाइपोथेनस होगा। और ये सबसे पहले देख लीजिए कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर 1 रहा होगा और बेस सॉरी हाइपोथेनस 2 रहा होगा, 2 फिक्स रहा होगा, ये 2। और ये बोले तो माइनस कैसे आया, अरे भैया परपेंडिकुलर यहाँ देखो ना निगेटिव की डायरेक्शन में है, यही परपेंडिकुलर है तो ये -1 रहा होगा। तो आप ये निकालेंगे, ये भी ओरिजिन से लेफ्ट साइड है, डेफिनेटली ये निगेटिव आएगा। हालांकि ऐसे निकालोगे 2 का स्क्वायर 4 है ना, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो हाइपोथेनस की स्क्वायर माइनस बेस की परपेंडिकुलर की स्क्वायर, तो 2 दूना 4 4 4 और -1 का स्क्वायर का अंडर रूट कितना होगा आप बताओ, 4 -1 होगा, दैट इज √3 हो जाएगा। अब √3 हमारा आया प्लस, लेकिन आपको यहाँ पे इसके साइन के हिसाब से देना है कि अरे ये √3 होगा तो ये निगेटिव होगा, ओरिजिन से लेफ्ट साइड है। बस अगर यहीं पे साइन कंसीडर आपने कर लिया तो फिर दुनिया का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आसानी से भी निकाल पाओगे। क्यों, हमको निकालना है क्या बताओ, 5 को जो बचे हुए कौन कौन है, कॉसेक थीटा है, कॉस थीटा है, सेक थीटा है, टैन थीटा है और कॉट थीटा है ना। कॉसेक थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है साइन का, तो -2 ही हो जाएगा। और कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोथेनस, आपको बेस दिख रहा होगा -3 -√3 और बाई हाइपोथेनस 2 दिख रहा है, -√3/2 आएगा। सेक थीटा जस्ट उसका कॉस का उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 2/-√3 दैट इज -2/√3। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर आपको दिख रहा होगा -1 है ना, ये परपेंडिकुलर है -1 और बाई बेस -√3 और माइनस खुद ऑटोमेटिक बेचारी ये प्लस हो जाएगी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में रियल में टैन थीटा को पॉजिटिव आना चाहिए, आया कि नहीं बताओ। कॉट थीटा जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, √3/1 होगा, दैट इज √3 हो गया। तो आप साइन के साथ लें, आपको कोई फॉर्मूला जरूरत नहीं है। ऐसे बोलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा को साइन के फॉर्म में लिखने का, तो उतना करने की कोई जरूरत नहीं। देखो कितना आसानी से बन गया और कोई कन्फ्यूजन भी नहीं हुआ। तो ये साइन का मतलब हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाओगे। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो आप साइन, उम्मीद करता हूं कि आप अच्छी तरह समझ में आ गया। अब ये समझ में आ जाएगा तो समझो बहुत कुछ सीख लोगे, है ना, चेंजिंग रूल। नहीं तो बहुत फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब ये चेंजिंग रूल क्या है, चेंजिंग रेशियो क्या है ना। चेंजिंग में क्या है, आप थोड़ा देर के लिए आप मान लो, क्या मानोगे बताता हूँ कि भाई साइन फंक्शन जो चेंज होता है, साइन जो होता है चेंज, अब किस में चेंज होगा वो मैं बताऊंगा। अभी फिलहाल जानिए कि अगर साइन चेंज की बात किया जाए, देखो जितना भी अभी पढ़ाऊंगा, साइन 90 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 3π/2π माइनस थीटा, 3π है ना, सॉरी 2π प्लस थीटा, तो इस सब में है ना, इसका फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत नहीं। बस 2 चीज़ करेंगे, चेंजिंग रूल और क्वाड्रेंट पहचानेंगे, आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चेंजिंग रूल साइन को साइन में बदल जाएगा, तो साइन थीटा को कभी कभी साइन फंक्शन भी बोला जाता है, कभी कभी नहीं, इसका दूसरा नाम है, ठीक है। और को साइन को कॉस थीटा। एक होता है टैंजेंट, टैंजेंट मतलब टैन थीटा को, और टैन थीटा को टैंजेंट, को टैंजेंट मतलब कॉट थीटा। टैन थीटा कॉट थीटा में बदलेगा और कॉट थीटा टैन थीटा में बदलेगा। अभी क्या बदलने का क्या मतलब है मैं बताऊंगा, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए। सेकंड को सेकंड में बदलेगा, यानी सेक थीटा कॉसेक में बदलेगा और कॉसेक थीटा सेक में बदलेगा। इस बात को अब किस किस केसेस में चेंज होगा, किस किस केसेस में चेंज होगा, तो केस नंबर 1,
अगर वो π/2, अब हम देखो एंगल लिख रहा हूँ डिग्री में नहीं रेडियन में, आपको समझना चाहिए कि π/2 का मतलब होता है 90, क्योंकि पाई की वैल्यू रेडियन डिग्री में अगर देखा जाए तो 180 होती है, 180 में 2 से भागा दोगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है बच्चों। तो केस 1 में क्या है कि π/2 माइनस हो या प्लस थीटा चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा। ऐसा क्यों होता है बताऊंगा कौन चेंज होता है। ठीक है, मतलब π/2 के केस सेकेंड पाई माइनस हो या प्लस थीटा, नो चेंज केस। अब ये बाद में पता चलेगा कि क्या इसका मतलब होता है, अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, कीप पेशेंस। ठीक है, 3π/2 माइनस हो या प्लस थीटा डेफिनेटली चेंज। जैसे π/2 का मल्टीपल आ जाए समझो चेंज करना है, बस इस बात को ध्यान रखिएगा। यहाँ पे π/2 नहीं था, नहीं चेंज करना है। ठीक है, तो ये चेंज हो जाएगा। और केस नंबर 4, 2π माइनस हो या प्लस थीटा, नो चेंज। इतना थोड़ा देर के लिए मान लो रट लो कि हाँ भाई ऐसा होता है। और इसका क्या फ़ायदा होगा मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, साइन कोसाइन में चेंज होगा, टेंजेंट कोटेंजेंट में, सेकेंड कोसेकेंड में। तो जितनी भी फॉर्मूला है माइनस थीटा से लेके 3π 2π माइनस थीटा, 2π प्लस थीटा या 2nπ, मतलब 360 डिग्री से भी ज़्यादा रहेगा तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये कन्फ्यूजन आपको दूर कर देगा। थोड़ा देर के लिए रुक जाइए, है ना। ये देखिए तो क्या है इसमें बताता हूँ आगे। यहाँ तक समझ में आ गया कि केस नंबर 1 भाई π/2 केस में चेंज होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ भी चेंज होगा, यानी π/2 का मल्टीपल है। अगर π/2 का मल्टीपल नहीं तो नहीं चेंज होगा, नो चेंज। इस बात को आपको ध्यान रखना। अब ये चेंज नो चेंज का हम अप्लाई कैसे करते हैं, कहाँ पे करते हैं ज़रा देखिए। अब हम लिखते हैं इन केस ऑफ माइनस थीटा, बस। तो अब देखो यहाँ पे कैसे हम इसका, ये तो बहुत आसान है लेकिन आगे चलिए इसका फ़ायदा होगा। माइनस थीटा क्या होता है, ये भी कभी कभी पूछे जाते हैं। ऐसा आ गया माइनस कॉस थीटा, जो पिछले वाले लेक्चर नहीं दे रखे हैं वहाँ पे दिक्कत होगा आपको। ठीक है, माइनस टैन थीटा, जो पिछले वाले लेक्चर नहीं देखे वो भी देख लेंगे, क्योंकि माइनस थीटा का क्या मतलब होता है। ठीक है, साइन कॉस टैन, कॉट माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कॉसेक माइनस थीटा। अब भाई इसमें बच्चों को कभी कभी कंफ्यूजन होता है, भैया कौन माइनस कौन बाहर होगा ना, तो ये जरा समझिए। ठीक है, इन केस ऑफ माइनस थीटा तो आपको चेंज नो चेंज और क्वाड्रेंट लगाना है, चेंज नो चेंज क्वाड्रेंट। अब ऐसा क्यों होता है वो प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं, बस ये फॉर्मूला, ये नहीं कि आएगा ये सवाल। ठीक है, बस ये याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। चेंज भाई नहीं, वो ओनली 2 केस में चेंज होता है, π/2 के केस में। यहाँ पे π/2 का कोई केस ही नहीं है, तो साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। टैन थीटा होगा, अगर नहीं चेंज हुआ तो जो है वही कॉट थीटा होगा। माइनस बताऊंगा अभी ये माइनस थीटा कहाँ गया। ठीक है, सेक हो जाएगा और कॉसेक थीटा होगा। अब ये जरा देखिए, माइनस थीटा डेफिनेटली ये क्वाड्रेंट में होगा, ये तो होता है हमेशा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर की जाती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमने बताया था शुरू दिन में, पहला थ्योरी, पहला लेक्चर। एक लेक्चर एकदम सिस्टमेटिकली देखें, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक एकदम बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब एक स्टैंडर्ड लेवल का ट्रिग्नोमेट्री, ऐसा नहीं कि वो 10 क्लास में होता है वो ट्रिग्नोमेट्री, वो सिंपल आइडेंटिटीज प्रूव करना है, 30 डिग्री 90 डिग्री तक ही लिमिट रहता है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जनरलाइज ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, प्लस यहीं से मेजर किया जाता है। और ये निगेटिव हमने दिया तो बोले सर ऐसे क्यों नहीं किया, तो इसका जवाब पहले लेक्चर में मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे का मतलब होता है पॉजिटिव थीटा। तो हमने 4th क्वाड्रेंट में आएगा सीधा बेचारा, 4th क्वाड्रेंट में आएगा तो आउटपुट किसकी पॉजिटिव होगा, दिमाग में चमक गया होगा। अभी मैंने साइन पढ़ाया था कि अरे यार 4th क्वाड्रेंट में कॉस थीटा। ऑल स्टूडेंट टेक केयर याद रखोगे, ऑल स्टूडेंट टेक केयर,
है ना। ये मैं बताया हूँ कि कौन सी क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव, सेकेंड में साइन और कॉसेक, थर्ड में टैन और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक। तो भैया फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो कॉस थीटा का आउटपुट पॉजिटिव और सेक थीटा का आउटपुट पॉजिटिव, बाकी सब में नेगेटिव लगा दो, आपकी आंसर आ गई। ये ऐसे याद रखो। अब ऐसा क्यों होता है, तो मैं इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर डालूंगा, फिर बेस और परपेंडिकुलर करूंगा तो समझ में आ जाएगा, है ना। लेकिन आप इतना ही याद रखिए, क्योंकि ये वहाँ पे जरूरत पड़ेगा, अब वहाँ प्रूफ मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे याद रखेगा कि इसका ऐसा वैल्यू होता है, कंफ्यूजन दूर करने के लिए, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो निश्चित रूप से कॉस थीटा पॉजिटिव होगा और सेक थीटा, बाकी सब निगेटिव है, तो बाकी सबका देखो निगेटिव आया, इसका भी निगेटिव, इसका भी निगेटिव और इसका भी निगेटिव। चलिए अब देखिए, इन केस ऑफ π/2 माइनस थीटा, ये देखिए, मान लो आपका कभी कभी ऐसा आ जाए साइन π/2 माइनस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा, tan π/2 माइनस थीटा, cot π/2 माइनस थीटा, सेक π/2 माइनस थीटा, कॉसेक π/2 माइनस थीटा, ठीक है। अब जरा दो ही चीज़ ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूला में। मान ली कन्फ्यूजन होता है, हालांकि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, लेकिन आगे भविष्य में, है ना, मान ली कि भूल जाओ या तो फिर, है ना, कन्फ्यूजन हो जाते हैं कुछ बच्चों को, तो आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे हमने बोला कि भाई π/2 के केस में चेंज होता है ना, π/2 केस में चेंज होता है, साइन कॉस, अब चेंज किस में होता है, साइन कॉस, कॉस साइन, टैन कॉट, कॉट टैन, सेक कॉसेक, कॉसेक सेक। तो साइन का आप पहले चेंजिंग रूल लगाओ, उसके बाद देखिए इसको लिखने के लिए दो चीज़ कॉन्सेप्ट, चेंजिंग रूल क्वाड्रेंट, चेंजिंग रूल क्वाड्रेंट, चेंजिंग रूल क्वाड्रेंट, चेंजिंग रूल क्वाड्रेंट, ठीक है। ये कौन सी क्वाड्रेंट में, जरा देखो, अरे हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल मेजर की जाती है, और ये π/2 पॉजिटिव है, इसका मतलब एंटी क्लॉक गया होगा, आगे जाएगा नहीं, घट गया, तो बेचारी फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में रह जाएगी अगर ये π/2 माइनस थीटा, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सबका आउटपुट पॉजिटिव होगा, ये तो सिर्फ फिक्स है आउटपुट पॉजिटिव, लेकिन चेंज हो जाएगा π/2 के केस में। मैंने बताया था कि π/2 का मल्टीपल हो तो चेंज हो जाता है। तो साइन थीटा किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, कॉस थीटा में, और कॉस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, साइन और थीटा के लाना है, ठीक है। टैन किस में हो जाएगा, कॉट थीटा, कॉट थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, बस ये फॉर्मूला लिखा गया। और ये चूंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था तो ऑल का आउटपुट पॉजिटिव देगा, सभी का आउटपुट पॉजिटिव देगा, जो कि दे दिया, ठीक है, यही होगा। लेकिन यही बात हम अगर प्लस थीटा के केस में लिखेंगे, है ना, अगर मान लिया हम प्लस थीटा के केस में लिखते हैं, ठीक है, यानी यहाँ पे हम सभी को प्लस कर दें, 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 तो ये जो है कौन सी क्वाड्रेंट में चला जाएगा बताओ, जैसे π/2 प्लस थीटा किया सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा π/2 प्लस थीटा। लेकिन π/2 का मल्टीपल तो है, चेंज तो होगा ही ऑब्वियसली, चाहे वो माइनस हो या प्लस, तो साइन का कॉस, लेकिन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में चल गया तो आउटपुट किसकी पॉजिटिव देगी, साइन की। अरे इधर साइन नहीं देखना है, ये वाला साइन नहीं देखना है, इसका आउटपुट पॉजिटिव और इसका आउटपुट पॉजिटिव, बाकी सबका नेगेटिव दे देगा मेरे भाई। ऐसे आपको दिमाग लगाना है, दिमाग में आ गया। चलिए फिर नेक्स्ट, तब समझ में आएगा आपको कि मैं लिखा रहा हूं कितना इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ पाई माइनस थीटा, मान लो ये है, अब ये कभी कभी आ जाता है, IIT यही सवाल बना रहे हो, बीच में ये भी आ गया, इसका यूज हो गया। अब माइनस प्लस में बड़ा कन्फ्यूजन है, तो अब दो ही चीज़ पे डिपेंड करता है, एक चेंजिंग रूल और एक क्वाड्रेंट, कि कौन सी क्वाड्रेंट में है, ठीक है। आपसे अगर ये पूछ दिया जाए साइन पाई माइनस थीटा कॉस पाई माइनस थीटा tan पाई माइनस थीटा
कॉट पाई माइनस थीटा सेक पाई माइनस थीटा कॉसेक पाई माइनस थीटा। तो आपको दो ही चीज देखना है, हम बार बार भौंक रहे हैं कि दो ही चीज देखना है भाई, क्वाड्रेंट चेंजिंग रूल चेंज होगा कि नहीं, नहीं ओनली पाई बाय 2 के केस में चेंज होता है, ये पाई है नॉट पाई बाय 2, सो नॉट चेंज। ओके, तो साइन थीटा ही रह जाएगा, आप इसको लिख दो साइन थीटा ही लिख दो, कॉस का कॉस थीटा ही लिख दो, टैन का टैन थीटा ही लिख दो, कॉट का कॉट थीटा ही लिख दो, सेक का सेक थीटा ही लिख दो, और कॉस थीटा के साथ मतलब निकाल लो कॉस सेक थीटा ही लिख दो। अब देखना है क्वाड्रेंट, तो मैंने बताया है क्वाड्रेंट को अच्छी तरह, दुनिया में कौन सी एंगल कहाँ है मैंने लेक्चर पहला में वो भी बता दिया हूँ, ठीक है। तो भाई हमेशा एंगल मेजर की जाती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ से, और ये पाई पॉजिटिव है इसलिए एंटी क्लॉक चलकर यहाँ आया होगा, 180 यहाँ तक बनेगा, लेकिन जुटता तो आगे जाता, लेकिन घट गया तो कौन सी क्वाड्रेंट में लाई करेगा मेरे भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में किसकी आउटपुट पॉजिटिव होनी चाहिए, आप ही बता दो ईमानदारी से। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का आउटपुट पॉजिटिव और इसका रेसिप्रोकल कॉसेक का आउटपुट पॉजिटिव, बाकी का सब मेरे भाई निगेटिव लगा दो, ये हमारा बन गया। कोई इसको याद रखने की जरूरत नहीं भाई, बस चेंजिंग रूल ये तो याद रहेगा कि अरे यार पाई बाय 2 के केस में खाली चेंज होता है और बाकी किसी में चेंज नहीं होता है। अब बस क्वाड्रेंट डिपेंड करता है कि कौन सी क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट के हिसाब से साइन भी मैंने आपको बता दिया था, कौन क्वाड्रेंट में कौन एंगल लाई करता है मैंने ये भी पहला बता दिया था, बात समझ रहे हो ना। चलिए, अगर लेक्चर सिस्टमेटिकली देखेंगे तो आपको कोई परेशानी ही नहीं होगा, ठीक है। चलते हैं अगला केस, तो आप लोग जरा लिख के बताइए, इन केस ऑफ पाई प्लस थीटा के केस में आप लोग लिख के बताइए मेरे को, साइन पाई प्लस थीटा कॉस पाई प्लस थीटा टैन पाई प्लस थीटा। अब जो उस बच्चे को समझ में आ जाए तो वीडियो को क्या करे, स्किप है ना, फॉरवर्ड कर दे, आगे स्पीड में देखें, है ना। कॉट पाई प्लस थीटा सेक पाई प्लस थीटा कॉसेक पाई प्लस थीटा। बस दो चीज़ देखना है भैया, चेंज की नो चेंज, नो चेंज इसमें होगा, ओनली पाई बाय 2 केस में, बार बार बोल रहा हूँ पाई बाय 2 केस नहीं है, ये सिर्फ पाई है नॉट पाई बाय 2, पाई बाय 2 के मल्टीपल पे चेंज होता है, ठीक है, ये नहीं होगा। तो भाई साइन का साइन थीटा हो जाएगा, साइन का साइन थीटा कॉस थीटा के साथ निकल कर आ जाएगा, टेन टेन ही थीटा रह जाएगा, है ना, कॉट कॉट ही थीटा हो जाएगा, सेक सेक ही थीटा हो के थीटा के साथ आ जाएगा, कॉसेक कॉसेक थीटा ही आ जाएगा। कौन सी क्वाड्रेंट में है जरा देखिए, ऐसे करके देखिए, इट्स वेरी सिंपल। हमेशा एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, पाई पॉजिटिव है तो भैया यहाँ से यहाँ आया होगा, और जुट गया थीटा तो थीटा जुटेगा इसमें आ जाएगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में एंटर लेगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दो ही को अधिकार है पॉजिटिव रहने का, आप इस बात को जानते ही होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में भैया टैन थीटा और कॉट थीटा, बाकी सब के साथ नेगेटिव लगा दीजिए, हो गया, ये लिखा गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह, है ना। चलिए नेक्स्ट, इन केस ऑफ 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, देखिए ये पाई बाय 2 का मल्टीपल आ गया, दिमाग में आना चाहिए ये दिस इज द मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, चेंज होगा, ठीक है। तो आप लिखिए इसको पहले, साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉस 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा tan 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा कॉट 3 पाई बाय 2
माइनस थीटा, सेक 3π/2 माइनस थीटा, कॉसेक 3π/2 माइनस थीटा, है ना। बस इसको लिखने के लिए क्या है, कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ बताया था कि अरे भाई ये π/2 का मल्टीपल है, चेंज होगा, साइन कॉस थीटा के साथ आएगा, कॉस के साथ थीटा आएगा यानी कॉस थीटा, इसके कॉस साइन के साथ थीटा आएगा साइन थीटा, टैन कॉट में बदल जाएगा कॉट थीटा, और कॉट टैन में बदल जाता है, और सेक कॉसेक में बदल जाता है, और कॉसेक सेक में बदल जाता है। चलिए अब ये एंगल कहाँ होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात है एंगल कहाँ होगा। तो ये पॉजिटिव एक्सिस से एंगल बनता है, 3π/2 का मतलब 270 डिग्री होता है। अरे 270 डिग्री यहाँ आ गया चलकर, और ऐसे एंटी क्लॉक क्यों आया, चूंकि 3π/2 पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉक चलेगा, नेगेटिव रहता तो क्लॉक वाइज चलता। अब ये आ गया यहाँ पे, आगे जाता जब इसको सपोर्ट करता, लेकिन यहाँ अपोज कर रहा है, माइनस थीटा है, तो भाई माइनस थीटा है तो इसी में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी 3π/2 माइनस थीटा इसी थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में आउटपुट किसकी किसकी पॉजिटिव होता है, ये बात आपसे छिपा नहीं है, मैंने कई बार बता चुका हूँ, है ना। बताओ, tan थीटा का आउटपुट और cot थीटा का, बाकी सब में निगेटिव लगा दो, सबकी आउटपुट निगेटिव हो जाएगा। इधर मत देखिएगा tan थीटा की, ये tan थीटा है सर, देखिए यहाँ tan थीटा है, पॉजिटिव होना चाहिए। अरे बकलोल, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये tan थीटा का आउटपुट पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ भी तो हुआ, हाँ ठीक है, बहुत जगह यहाँ देखे अगर, हाँ यहाँ तो कन्फ्यूजन नहीं है, इधर लगाओ चाहे उधर लगाओ, ठीक है, लेकिन मैं बताता हूँ कि बहुत जगह यहाँ पे है ना, यहाँ पे रहता है साइन थीटा का पॉजिटिव, यहाँ आउटपुट दिया तो यहाँ भी लिख देता है साइन, नहीं, ठीक है, इसको देखना है, इधर देखना है, इसका पॉजिटिव इसका पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, राइट। चलिए अब आइए, और आप लोग खुद से लिख के दिखाइए, इन केस ऑफ इन केस ऑफ 3π/2 प्लस थीटा, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, लिख के बताइए, साइन 3π/2 माइनस थीटा, है ना, कॉस 3π/2 माइनस थीटा, ठीक है। चेंज की नो चेंज, यस दिस इज π/2, मल्टीपल ऑफ π/2, चेंज डेफिनेटली चेंज, साइन का चेंज कॉस थीटा के साथ आएगा, साइन कॉस साइन थीटा के साथ, थीटा साइन के साथ आएगा, टैन कॉट में हो जाएगा, कॉट टैन में हो जाएगा, सेक कॉसेक में हो जाएगा, कॉसेक सेक में हो जाएगा भैया। अब देखना है सिंपल क्वाड्रेंट, इन विच क्वाड्रेंट लाई, अरे बहुत सिंपल है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 370 डिग्री चलकर यहाँ आया होगा, जुट गया, अरे प्लस है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ प्लस 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 कीजिए, प्लस जुट गया तो बेचारी जिधर जा रही उधर ही जाने की कोशिश करे, इसमें एंट्री लेगा। अब कुछ लोग को ये भी दिमाग में चल रहा होगा कि सर चल कर ऐसा नहीं कि एकराम आ जाए, अरे भाई 90 से छोटा ही होता है ना थीटा, इस बात को ध्यान रखिए। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में किसकी किसकी आउटपुट पॉजिटिव होगी, यहाँ देखो जी, कॉस थीटा का और सेक थीटा का। कुछ लोग इधर कॉस थीटा देखते हैं, हाँ अरे बकलोल इसका देखना है, ठीक है, वो आउटपुट देखना वो है ना, ये वाला देखना है यहाँ पे, बाकी सब में निगेटिव लगा दीजिए, बस हो गया, ये फॉर्मूला है। तो रटना नहीं है, अब इन जो चीज़ों को देख के बच्चे हड़बड़ा जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे फॉर्मूला है यार, साइन पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 3π माइनस थीटा, अरे बकलोल्हा, अब समझ में आ रहा है ना। तो समझना नहीं है, मतलब बेवकूफ़ है जो ट्रिग्नोमेट्री बनाया कि जानता है कि इतना नहीं याद रहेगा। भाई ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, भूलने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होता है, इवन कि मैं भी भूलता हूँ बहुत, ठीक है। तो प्यारे भाई आपने देख लिया किस तरह से करना है, ठीक है मेरे भाई, बुरा मत मानना, बकलोला कहते हैं, ऐसा नहीं कि हम भी बहुत बड़ा तेज थे, बकलोल नहीं थे, ऐसा मत बोलना, ठीक है। बस एक सीख गए, मैं कुछ नया चीज़ नहीं करके पढ़ रहा हूँ, जो चीज़ हम लोगों ने मैथमेटिशियन दे कर गए हैं
अब वो मर गया, अभी कुछ नया चीज़ के अभी कोई अभी तिस्मार खान नहीं है भाई मैथमेटिक्स में, कुछ नया चीज़ आविष्कार करके नहीं पढ़ रहा है, ये बात को ध्यान रखिएगा। बस जो चीज़ दिया है वही चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, समझ गया ना। अब न्यूटन साहब अर्थ में ग्रेविटी देकर गए, हम लोग भज रहे हैं अर्थ में ग्रेविटी है, अर्थ में ग्रेविटी है, अर्थ में ग्रेविटी है। हमारे लकड़ दादा वही भजे, हम भी वही भज रहे हैं, हमारे बाप भी वही भजे थे, सब यही होता है कि अर्थ में ग्रेविटी है। मैं नया चीज़ आविष्कार करके कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, सब कुछ पढ़ाया हुआ चीज़ को वही मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जो जितना पढ़ेगा उतना सीख लेगा। अब उसी का हो रहा है, क्रिएट कर रहा है सवाल, उसी पे थोड़ा सा इधर उधर घुमा के कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। इन केस ऑफ टू पाई माइनस थीटा, मान लो ऐसा रहेगा आगे आपके 2 पाई माइनस थीटा कॉस 2 पाई माइनस थीटा tan 2 पाई माइनस थीटा कॉट 2 पाई माइनस थीटा सेक 2 पाई माइनस थीटा कॉसेक 2 पाई माइनस थीटा। ठीक है, और देखो यहाँ पे थोड़ा लग रहा होगा कि जेड जैसा, लेकिन संगति से देखिए कि संगति से पहचाना जाता है कि वो आदमी कैसा है। तो यहाँ पे संगति सबका 2 है 2 है 2 है 2 है, तो इसको जेड पढ़ेंगे क्या, इसको भी 2 ही पढ़ेंगे ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। चेंज की नो चेंज मेरे भाई आप बता दो, नो चेंज बिकॉज ये पाई बाय 2 नहीं है, ये सिर्फ 2 पाई है। ठीक है, पाई बाय 2 दिखता तब, ठीक है, तो नो चेंज, तो साइन का साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टैन का टैन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा, कॉसेक का कॉसेक थीटा। अब चलिए कि अगर ऐसा आ गया, ठीक है, तो देखिएगा कि भाई ये कौन सी क्वाड्रेंट में है। बोले सर 2 पाई यहीं से चलता है एंगल, बार बार बोल रहे हैं भाई यहीं से चलता है। 2 पाई कैसे चला होगा, यहाँ चला होगा, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन लिया होगा। 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, जुटेगा तो ऊपर जाएगा, लेकिन घट गया तो घट गया है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेगा। अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो आउटपुट किसकी पॉजिटिव होना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होता है, यानी ये आउटपुट और ये आउटपुट, बाकी सबका आउटपुट निगेटिव होगा भाई। हो गया, समझ में आ गया। अब लिख दीजिए अगर प्लस रहेगा तो, इन केस ऑफ 2 पाई प्लस थीटा, लिखिए आप लोग खुद लिखिए, साइन 2 पाई प्लस थीटा कॉस 2 पाई प्लस थीटा टैन 2 पाई प्लस थीटा कॉट 2 पाई प्लस थीटा सेक 2 पाई प्लस थीटा कॉसेक 2 पाई प्लस थीटा। बस दो ही चीज़ तो करना रहता है, चेंजिंग रूल और क्वाड्रेंट, चेंजिंग रूल और क्वाड्रेंट। अरे भैया ये पाई बाय 2 का केस नहीं है, नहीं चेंज होगा, ठीक है, यानी साइन का साइन ही रहेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, टैन का टैन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही थीटा आ जाएगा, सेक का सेक थीटा और कॉसेक का कॉसेक थीटा। ठीक है, कौन सी क्वाड्रेंट में गया बताओ, बोलिए जी सर यहाँ से चला 2 पाई यहीं तक आ गया, जुट गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गई। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चलेगी तो सबका आउटपुट पॉजिटिव, बस यही हो जाएगा। ठीक है, अब 360 डिग्री से ज़्यादा एंगल रहेगा तब हम कैसे करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए भी है, अरे ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ही होगा ना, बाकी तो थीटा जुटे और घटेगा ही। तो एक दो फॉर्मूला और लिख देता हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है ना सब।
अगर कोई दिक्कत होता है रेगुलर वीडियो देखिए, मैं अब फ्री पढ़ाने वाला हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। और वो प्लेलिस्ट में बहुत बेहतरीन ढंग से, है ना, सजा कर लिखा रहेगा, थ्योरी 1 थ्योरी 2, फिर इसी तरह एनसीईआरटी भी सॉल्व कर रहा हूँ 3.1 3.2, इसी तरह पूरा एनसीईआरटी 11 12 पूरा सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और थ्योरी के साथ अगर ये थ्योरी समझ में आ गया तो बाकी सब प्रॉब्लम करने रहेगा, चाहे वो जेई का हो, एनडीए का हो, एयरफोर्स का हो, नेवी का हो, ठीक है। चलिए आगे। इन केस ऑफ 2n पाई, देखो 2 पाई का मतलब एक रिवॉल्यूशन। अब ये n क्या है कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, जितना है ना n का वैल्यू होगा उतना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन होगा, ठीक है। 1 होगा तो 1 पाई, 2 होगा तो मतलब 2 चक्कर, 3 होगा तो 3 चक्कर, लेकिन फिर तो वहीं आएगा ना। और अगर मैं माइनस कर दिया थीटा, ठीक है। अब इसको लिखिए कि अगर ऐसा केस आ जाए क्या होगा, एंगल बढ़ेगा 360 डिग्री, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ही तो बढ़ेगा, ठीक है। तो साइन 2n पाई माइनस थीटा कॉस 2n पाई माइनस थीटा tan 2n पाई माइनस थीटा कॉट 2n पाई माइनस थीटा सेक 2n पाई माइनस थीटा और कॉसेक 2n पाई माइनस थीटा। देखो कुछ नहीं चेंज की, नो चेंज, नो चेंज, बिल्कुल नहीं चेंज होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि पाई/2 का केस में चेंज होगा, तो बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। तो साइन थीटा ही हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये काफ़ी बच्चों प्रॉब्लम में रहते हैं ऐसे पे, क्योंकि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 12th में रेंज में लाना नहीं जानता है, तो ये सब जानकारी बहुत ज़रूरी है। अब इसको रटने की जरूरत नहीं, मैं तो बताया था क्वाड्रेंट साइन बता देगा, और चेंजिंग नो चेंजिंग आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा भाई। पाई/2 के केस में खाली चेंज होता है, बाकी किसी केस में चेंज नहीं होता है, तो नहीं हुआ। और ये देखिएगा 2n पाई, अरे 2n पाई इवन नंबर है, ये तो क्या है, ये 2 पाई है, तो चला तो होगा यहीं। और ये n क्या बताता है, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, चाहे वो 1 चक्कर, चाहे 2 चक्कर, चाहे 3 चक्कर, चल के तो यहीं आया होगा ना। और थीटा घट गया तो जुटता तो जिधर जा रहा था उधर ही जाता, लेकिन घट गया तो ये 4th क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अगर ये 4th क्वाड्रेंट में आ गया तो आउटपुट कॉस का पॉजिटिव और सेक का पॉजिटिव, बाकी सबका बेचारा का निगेटिव ही हो जाएगा। हो गया, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ प्लस रहता तो क्या होता, देखो एक और लिख लो लास्ट, ठीक है। उसके बाद मैं अगले वीडियो लेकर आऊँगा साइन ऑफ वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सेकेंडों में आप कैसे निकाल पाएंगे इसके एंगल, ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई भी एंगल पे, ठीक है। सो चलते हैं अगला, इन केस ऑफ लिख लीजिए, इन केस ऑफ 2n पाई प्लस थीटा, लिखिए जैसे साइन 2n पाई प्लस थीटा कॉस 2n पाई प्लस थीटा टैन 2n पाई प्लस थीटा कॉट 2n पाई प्लस थीटा सेक 2n पाई प्लस थीटा कॉसेक 2n पाई प्लस थीटा। बताइए चेंज की नो चेंज, नो चेंज, ओनली 2 केसेस में चेंज, सॉरी पाई/2 के केसेस में और 3π/2 केसेस में चेंज हुआ था, बाकी कहीं चेंज ही नहीं हो रहा है। पाई/2 का मल्टीपल था वो, ठीक है, पाई/2 दिखना चाहिए, नहीं पाई/2 दिख रहा है तो चेंज नहीं करना है। अब बाकी दूसरा क्वाड्रेंट लगा लिए, तो अगर साइन है तो साइन थीटा ही है ना, साइन थीटा, कॉस है तो कॉस थीटा, टैन है टैन थीटा ही हो जाएगा, कॉट थीटा ही हो जाएगा, सेक थीटा ही हो जाएगा और कॉसेक थीटा ही हो जाएगा। अब कौन सी क्वाड्रेंट में है मेरे भाई, देखो तो 2n पाई, अरे 2 पाई तो आपको पता है कि यहाँ एक कंप्लीट रिवोल्यूशन किया है, और n का मतलब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, चाहे वो 1 चक्कर लगाए चाहे 2 चक्कर लगाए, चलकर तो यहीं आया होगा, जुट गया, हाँ चूँकि पॉजिटिव है
ये वाली पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो एंटी क्लॉक चला होगा, यहाँ चल के आगे नहीं जाना चाहेगा क्योंकि सपोर्ट कर रहा है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंट्री लेगा। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंट्री लिया तो सारा का आउटपुट पॉजिटिव होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ अगर समझ में आ गया तो हमको कहीं भी जब मैं सवाल बना रहा हूँ तो आपको इसको दिक्कत नहीं हो रहा है कि भैया 2n पाई क्या होगा, है ना। तो अपने ज़रूर भाई बहनों को शेयर करें। आप वीडियो को अच्छा लगे, कोई सुझाव देना चाहते तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव भी दे सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी। अब रेगुलर पढ़ाऊंगा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, घर बैठे कोई बच्चा पढ़ना चाहेगा तो वो घर बैठे पढ़ सकते हैं, कोई लफड़ा नहीं है, ठीक है। चुपचाप मैथमेटिक्स पूरा सिलेबस है, अभी 11 शुरू हो गया समझिए, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, 1 जनवरी से रेगुलर ही रहेगा, ठीक है। 2025 के लिए चलते हैं, ठीक है, बाय।